वेकेशन पर जाना है। घर में सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ ये सोचकर कि मेरे पीछे से मेरे प्लांट्स को पानी कौन देगा, कहीं इन्हें कीड़ा ना लग जाए, या जब मैं वापस आऊँ तो ये मुझे इस हालत में ना मिलें। क्या आपको भी यही टेंशन होती है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हूँ चेतना, गेट माई हार्वेस्ट से, और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स की मदद से मैंने अपने प्लांट्स और गार्डनिंग में ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से ये टेंशन पिछले 3 साल से मुझे नहीं होती अब। और इस चीज़ की इंस्पिरेशन मुझे मिली भवंस आश्रय अमृतसर से, जो कि एक प्रीमियम ओल्ड एज होम है। जब मैंने वहाँ विज़िट किया ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे प्लांट्स को हेल्दी, खुश रखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, उसी तरह से ह्यूमन बींग्स को भी हेल्दी और खुश रखने के लिए डिपेंडेबल केयर यानी भरोसेमंद देखभाल की ज़रूरत है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो ऑनलाइन बहुत से हैक्स और मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि मुझे उनको आपके साथ शेयर करना था तो मैंने टेस्ट किए। टेस्टिंग के बाद मुझे ये पता चला कि ये सभी हैक्स 1-2 दिन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं। 1-2 दिन की तो टेंशन ही नहीं होती। इवन वो वाला हैक जो बाल्टी में से थ्रेड डाल के सूख जाता है, बॉटल के अंदर से होल करो, पानी जाता रहेगा, कितनी देर वो भी सूख जाता है। हम यहाँ 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो इवन ड्रिप इरिगेशन के भी लिमिटेशंस हैं। बहुत बार ऐसे प्लांट्स को भी पानी मिल ही जाता है ड्रिप इरिगेशन से जिन्हें नहीं चाहिए, वो भी पानी तो ख़त्म होता है अल्टीमेटली। तो मैंने कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स पिछले कुछ सालों से फॉलो किए हैं जो कि आप भी कर सकते हो। ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टिप्स पता चलेंगी आपको जिनकी मदद से आपका गार्डनिंग करने का तरीका चेंज हो जाएगा। एक होता है बस प्लांट लगाना, एक होता है कि प्लांट को डिपेंडेबल केयर भी देना, मतलब भरोसेमंद देखभाल भी करना उसकी। बेसिस क्या है? हमें रेट ऑफ इवेपोरेशन कम करना है, मतलब मिट्टी सूखने की स्पीड कम करनी है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती है। तो सबसे पहला मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग की प्रैक्टिस जो है हम करते ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि मिट्टी दिखनी चाहिए गमले में और उसकी गुड़ाई करते रहो। मल्चिंग का बहुत बड़ा रोल है मिट्टी को सूखने से प्रिवेंट करने का। जब हम मिट्टी के ऊपर एक लेयर डाल देते हैं सूखे पत्तों की, भूसे की, कंपोस्ट की या कोकोपीट की, ऐसी किसी भी चीज़ की, राइस हस्क की भी, तो क्या होता है, एक बैरियर बन जाता है सन से। मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है, वीड्स जल्दी नहीं आते हैं, मिट्टी में मॉइस्चर रिटेन रहता है, और फिर जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं वो प्लास्टिक तो है नहीं, तो वो चीज़ भी ओवर द टाइम जो है उसके अंदर ही डिकम्पोज होती है और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, मिट्टी की सेहत बढ़िया हो जाती है। अब दूसरी चीज़, अगर हमारी मिट्टी स्पंज जैसी बन जाए तो फिर कितना बढ़िया हो जाए ना कि पानी को सोखना आता हो उसे। ऐसा हो सकता है कैसे? जो प्लांट्स मर जाते हैं ना, उन्हें हर वक्त क्लीन करते रहना, हटाते रहना वो सही नहीं है। उन्हें वहाँ डिकम्पोज भी होने दीजिए। आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाता है, उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर आता है और मिट्टी धीरे धीरे से स्पंज बन जाती है। ये ओवर द ईयर्स होता है, कुछ सालों के अंदर होता है। ये 2 चीज़ें तो मैंने आपको बताई, आगे और भी बताऊंगी। और ये मत सोचना कि मैं सब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ही बता रही हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अभी जल्दी से कुछ करना हो तो फिर क्या करना है। तीसरा मेथड है सूटकेस रूल। कहीं भी जाने से 4 दिन पहले मेरा सूटकेस निकल आता है अलमारी से बाहर, और जब सूटकेस बाहर निकल आया है इसका मतलब है अब प्लांट्स को भी तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ छुट्टी पर। तो हम ये अज्यूम करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि हमने हॉलिडे पे जाना है, 4 दिन रह गए, 5वें दिन हॉलिडे पे जाना है। 5वें दिन सुबह दोपहर शाम जब भी जाना है वो दिन तो गया। अक्सर मुझे बच्चों वाले घरों में तो यही होता है कि उस लास्ट डे पे कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है जो खरीदने की ज़रूरत है, तो उस दिन आप प्लांट्स को नहीं देख पाओगे, पैकिंग का प्रॉब्लम वो सब होता है। 4 दिन के अंदर हमें तैयारी करके जाना है, प्लांट्स को कुछ इस तरह से देखकर जाना है कि फिर हम हॉलिडे पे बस हॉलिडे को एंजॉय कर पाएँ। तो फर्स्ट डे जो होगा ना, उसके अंदर आपको पहले तो चक्कर काटना है अच्छे से अपने टेरेस बैल्कनी का, और प्लांट्स को एग्जामिन करना है। देखो कहीं कीड़ा लगा है, कहीं प्रूनिंग की ज़रूरत है, जो जो चीज़ें हैं प्रून करने की, पीले पत्ते हैं वो सब हटा दो।
तो फर्स्ट डे आपका यही काम है कि आप अच्छे से प्लांट्स को इंस्पेक्ट कर रहे हो। अगली वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है कि ये किसके फूल हैं, ध्यान से देख लो। अभी वीडियो देखते रहिए क्योंकि आगे कुछ और टिप्स, फिर एक बोनस टिप भी दूंगी उनके लिए जो कि वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, और शाउट आउट्स भी तो देने हैं ना। फिर दूसरा दिन यानी हॉलीडे पे जाने में 3 दिन ही रह गए हैं। तो इस दिन को आपने क्या करना है, अपनी मिट्टी जो है, पौधे की मिट्टी है, उसको अच्छे से गुड़ाई करनी है। और अगर उसमें जगह नहीं है तो जगह बनानी है, थोड़ी सी मिट्टी निकालो और आप एक बर्तन लो, उसके अंदर आप 10 हिस्से कोकोपीट के लो और 3 हिस्से लो कंपोस्ट के। कोई भी कंपोस्ट ले लेना जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और जो आपने अपने गमले के अंदर जगह बनाई है ना, उसके अंदर आपको इस मिश्रण को मिलाना है, डालना है अच्छे से। ऊपर का एक अच्छा खासा लेयर, ऑलमोस्ट 3 से 4 सेंटीमीटर का लेयर कोकोपीट और कंपोस्ट का ही होगा। और आप देखोगे फिर आपने जब ये डाल दिया है तो इसे अच्छे से पानी दे देना है। क्या होता है, ये जो कंपोस्ट और कोकोपीट दोनों ही बहुत बढ़िया मल्च हैं, तो आपने जब वो लेयर ही ऊपर डाल दी है तो आपके गमले की मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी, प्लस कुछ ना कुछ खाना पीना भी मिलता रहेगा प्लांट को। देखो, जब हम वेकेशन पर जाते हैं तो हमें बहुत फिक्र होती है ना इस बात की कि हमारे प्लांट्स को अच्छे से खाना पीना मिल रहा होगा या नहीं। मुझे तो बहुत होती है। तो कंपोस्ट उस चीज़ का सोल्यूशन है, वो एक डिपेंडेबल खाना है प्लांट्स के लिए। ना ही वो प्लांट्स को हार्म कर सकता है और प्लांट्स को टाइम टू टाइम मिलता भी रहेगा। उसी तरह से मैंने देखा भवंस आश्रय के कैफेटेरिया में बहुत ही बढ़िया हेल्दी खाना मिल रहा है सीनियर सिटीजन्स को। सिंपल लेकिन हेल्दी खाना मैंने खुद भी खाया। जो ब्रेकफास्ट यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स करते हैं वही मैं भी कर रही हूँ। एंड आई मस्ट से कि ये सब लोग ब्लेस्ड हैं। क्या बढ़िया पराठा है, इतनी सारी सब्जियां हैं इसके अंदर। फिर हम पहुंच गए तीसरे दिन, मतलब अब हॉलीडे पे जाने में सिर्फ 2 ही दिन रह गए, उसमें से एक दिन अब ये है। तीसरे दिन को आपको क्या करना है, जितने भी आपके प्लांट्स जो इस वक्त सनलाइट को एक्सपोज्ड हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सन में हैं, आप उन्हें मूव कर सकते हो, उन्हें मूव कर लो। मिनी ह्यूमिडिटी जोन्स बनाने हैं। जब प्लांट्स इकट्ठे रहते हैं ना ग्रुप्स में, तो ये एक दूसरे को मरने से भी बचाते हैं और मिनी जोन्स बन जाते हैं। तो आपको इन्हें इकट्ठा कर देना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ अंधेरा हो, ऐसी जगह रखना है जहाँ लाइट आती हो लेकिन इनडायरेक्ट लाइट आती हो, या सुबह शाम की धूप आ जाती हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना है। कैटेगराइज भी करना है यहाँ ही। जैसे कि कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो सक्लेंट्स हैं या कैक्टस हैं, उनका एक अलग ग्रुप बना लीजिए। और ये वाले जो प्लांट्स, जो नॉर्मल प्लांट्स हैं सभी, या ऑर्नामेंटल्स हैं, इनका एक अलग ग्रुप बना लीजिए। क्योंकि आपको नेक्स्ट डे हेल्प मिलने वाली है। आपको समझ आएगा अगर आपने कैटेगरी की हो, कैटेगराइज किया होगा। आप इन्हें मूव नहीं कर सकते हो तो आप ग्रीन नेट भी लगा सकते हो। ये मेरे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में भी आगे भी मैं बात करने वाली थी। तो वैसे नहीं भी आप ग्रीन नेट लगाते हो तो इस टाइम पर लगा देना। तो डे 3 है सभी प्लांट्स को गैदर करने का दिन, इकट्ठा करने का दिन और उन्हें कैटेगराइज करने का दिन। इसमें से ही कोई ऐसे पॉट्स हैं जो बहुत छोटे छोटे से हैं, जो आपको पता है कि आपने कहाँ रखे हुए थे, कोई किसी कॉर्नर में, कोई किसी कॉर्नर में सजाने के लिए, उन सभी पॉट्स के अंदर आप वो टब वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो। एक टब के अंदर, एक बर्तन के अंदर पानी डालो और उसमें ये पॉट्स को डाल दो। तीसरे ही दिन आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है सभी प्लांट्स के ऊपर, चाहे जिन पर कीड़ा लगा है, जिन पर नहीं लगा है, सब पर करना है। और जैसे मैंने कहा ना, जब प्लांट्स को हम इकट्ठा रखते हैं, ग्रुप में रखते हैं, तो ये एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ऊंचा प्लांट नीचे वाले प्लांट को छाया दे देता है, एक रिलेशनशिप बनता है। मैंने वहाँ भवंस आश्रय में भी नोटिस किया। जिन अंकल के रूम में मैं गई हुई थी, वो अंकल ब्रेकफास्ट के लिए उस दिन लेट हो गए थे, तो वहाँ जो और सीनियर सिटीजन्स रहते हैं ना, उनके कॉल्स आने शुरू हो गए थे उनको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उनका भी ध्यान रख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप आए क्यों नहीं। वो मेरे साथ बातें कर रहे थे, इसलिए उन्हें जो है उस दिन लेट हो गया था। उसके बाद 4th डे यानी लास्ट डे,
कल वेकेशन पर जाना है। आज का दिन आपने लास्ट टू लास्ट टाइम चूज़ करना, मतलब शाम को ही चूज़ करना। बेसिकली रात होने से पहले वाला टाइम अच्छे से डीपली पानी दे देना। आज और कोई काम नहीं करना, आपने बस पानी देना है अच्छे से अपने सारे प्लांट्स को। कैक्टस और सक्यूलेंट्स आपको पता है उन्हें ज़रूरत होगी तो देना, बट अदरवाइज़ बाकी सबको डीपली पानी देना है। अब ये जो 4 दिन का ड्रिल है ना, इसे ना टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। अभी आपका कोई प्लान नहीं है हॉलीडे का, लेकिन आप ये वाला ड्रिल टेस्ट करके रख लो कि जब मैंने इस तरह से किया और कितने दिन तक प्लांट्स जो है बिना पानी के चल गए, मिट्टी सूखी नहीं। ये चीज़ को आपको टेस्ट करना है। मैं ये टेस्ट कर चुकी हूँ। जब मैं अंकल से वहाँ बात कर रही थी ना भवंस आश्रय में, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने ना यहाँ 1 महीना रहकर देखा था। पहले उन्होंने भी यहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी को जो है टेस्ट किया था, फिर ही उनका ट्रस्ट बना। तो यही मेरे मन में भी आ रहा था कि हाँ, मैंने भी ये वाला अपना जो वेकेशन पे जाने से पहले का पूरा ड्रिल है, इसको टेस्ट किया है। मेरा भरोसा बन चुका है इस चीज़ पर। फोर्थ सॉल्यूशन ये है कि बारिश के टाइम पर बारिश के पानी को रन ऑफ मत होने दीजिए। कोई ना कोई तरीके ढूंढिए पानी को रोकने के। अगर तो आपके पास ज़मीन वाला गार्डन है कहीं, तो वहाँ आप थोड़ी ढलान इस तरह से बना सकते हो जिससे पानी रुके। कोई छोटे वाले पडल्स या ट्रेंचेस बना सकते हो जिससे पानी ठहरे और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में जाए। अगर आपके पास छत है तो वहाँ भी आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड क्या है? पर्माकल्चर सुना है? कुछ मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है। नेचुरल एनवायरनमेंट में जिस तरह से प्लांट्स उगते हैं ना, उस तरह से उगाना। जंगल में कैसे होता है? नीचे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फिर उसके बाद बुशेस होती हैं, फिर छोटे पेड़ होते हैं, फिर बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं। वो पूरा एक इकोसिस्टम ध्यान रखता है एक दूसरे का, ऐसे होता है। इसी तरह से हम भी अपने टेरेस, बैल्कनी या गार्डन में प्लांट्स को लगा सकते हैं लेयरिंग में, लेयर्ड इकोसिस्टम बनाकर, नेचर की तरह ही। हम इंटेंसिव प्लांटिंग कर सकते हैं। इस पर तो मेरा अलग से वीडियो भी है। मतलब कम जगह में ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स लगाना, जिससे कि हमें ज़्यादा वैरायटी का हार्वेस्ट मिले, प्लस वो नेचुरल भी दिखे। फिर अगली टिप ये है कि बहुत लंबी देर के लिए जा रहे हो तो फिर फिज़िकल हेल्प चाहिए। कोई ना कोई चाहिए जो आपके घर पर आकर आपके प्लांट्स का ध्यान रख पाए, और उनका काम प्लीज़ आसान बनाकर जाओ। प्लांट लवर आप हो, वो नहीं, और उन्हें आपके प्लांट्स के बारे में नहीं पता है। तो कैसे आसान बनाओगे? आप जो ग्रुपिंग कर रहे हो प्लांट्स की, उनके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिख कर रख सकते हो, पास में पेपर रख सकते हो कि इसको हफ्ते में 1 ही बार देना है, इसको हफ्ते में 2 बार देना है, इस तरह से। अभी वीडियो को देखते रहना, क्योंकि कुछ और टिप्स, फिर बोनस टिप भी है और शाउट आउट्स भी तो मिलने हैं। फाइनल टिप ये है कि गर्मी के मौसम के अंदर छोटे छोटे गमलों के अंदर प्लांट्स मत लगाओ। आपके हाथ में है, कोई प्लांट चल रहा है, ठीक है, अब उसको तो चलाना ही पड़ेगा, बट अदरवाइज कोशिश करो कि आप नए प्लांट्स मत लगाओ छोटे छोटे पॉट्स में। आप सोचो, बड़े गमलों वाले पॉट्स को ही कई बार ज़्यादा पानी देना पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, हीट वेव आ गई तो फिर तो सोने पे सुहागा। तो ये छोटे वालों को तो आप दिन में 10 बार पानी दोगे। तो अगर आपको कोई सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिक पता है जो अकेले रह रहे हैं, जिनका मन नहीं लगता है, उन्हें प्लीज़ भवंस आश्रय के बारे में बताइए। उन लोगों की देखभाल करना जिन्होंने कभी हमारी देखभाल की थी, सबसे बड़ा कर्म है, और ये कर्म भवंस आश्रय अमृतसर में बहुत अच्छे से निभाया जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे कि प्लांट्स हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमें इतना कुछ देते हैं, तो हम भी उनकी इतनी देखभाल करते हैं ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तभी ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। एक बोनस टिप प्रॉमिस की थी मैंने आपसे, कैसे भूल सकती हूँ। बोनस टिप ये है कि अपनी छुट्टियाँ या तो रेनी सीजन में उस टाइम के अराउंड प्लान करो, या फिर विंटर्स में यानी सर्दियों में। मुझे पता है हर बार पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। बाय बाय।